कंटेंट के इस चैनल पे। तो आई नो कि आप लोगों को ये जो अपडेट आई है ये समझ नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को ये सारी अपडेट समझा देती हूँ। मैंने सोचा था तब मे बी आप लोगों को समझ आ गई होगी, बट मेरे को बहुत मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो मैं इस सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाती हूँ, ध्यान से सुनना, एवरीथिंग जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कि सिलेक्टेड हुआ है डीएचएस पंजाब में। और बेटा आप लोग भी जुड़ सकते हो मेरे साथ प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट ऐप मोहाली डाउनलोड करके, और इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 3 और 6 मंथ्स का बैच इन्हीं रिव्यूज़ को देख लो आप एक बार, और ज़रूर जुड़िएगा। बच्चों ने तैयारी नेक्स्ट वैकेंसीज़ की स्टार्ट कर दी है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, ध्यान से सुनना। दिस ऑफिस इज इन रिसिप्ट ऑफ ईमेल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एस्पिरेंट्स विद द रिक्वेस्ट टू कंसिडर देयर कैंडिडेचर फॉर द फॉलोइंग बेनिफिट्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स अंडर डीएचएस। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि काफ़ी कैंडिडेचर्स ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो जैसे हमारे पास आरएन नहीं है तो वो हमें हेल्प, मतलब हमारे नंबर लगाए जाएं, कोई बात नहीं हम आरएन ले आते हैं, ठीक है। हमारा जो कोविड का एक्सपीरियंस है उसके नंबर लगाए जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये एक क्लैरिफिकेशन दी है, ठीक है। सबसे पहली क्लैरिफिकेशन दी है कि जो एक्सपीरियंस मार्क्स हैं आपके रेंडर टू जीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19, तो अगर आपने कोविड-19 में फरीदकोट जीजीएस में काम किया है, चाहे आपने एज अ स्टाफ डीएचएस और डीआरएमई के अंडर काम किया है, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी कोविड वाले बच्चों को कि हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने डीएचएस में भी काम किया है, डीआरएमई में भी काम किया है लाइक अमृतसर पटियाला या फिर सिविल हॉस्पिटल्स में, और जीजीएस मतलब कि ये जो फरीदकोट हॉस्पिटल है यहाँ पे भी अगर आपने काम किया है, तो वहाँ पे आपको कोविड-19 का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये इन्होंने बोला है। सेकंड इन्होंने ये बोला है कि जिन लोगों के पास पीएनआरसी की तरफ से अभी जो उनका सर्टिफिकेट नहीं आया था, जो उनका सर्टिफिकेट था लाइक जो उनका डिप्लोमा था, जो उनका आरएन नंबर था, वो जो नहीं आया था टिल देन लास्ट डे ऑफ द अप्लाई, अब उसको वो अप्लाई कर सकते हैं डीवी की डेट तक। मतलब अगर जिस दिन डीवी चालू हुई है उस तक अगर उस डेट तक उनका जो है आरएन नंबर आ गया है तो उनको जो है अब वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले क्या था, वो नहीं दे रहे थे, काफ़ी ऐसे बच्चे भी थे, स्पेशली मेरे पास भी एक बच्चा था कोमल, ठीक है, इनका भी जो है आरएन नंबर नहीं आया था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया था कि नहीं आपकी ये डेट है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे अगर किसी का भी आरएन नंबर डीवी के टाइम से पहले आ गया है, डीवी तक आ गया है, तो वो अब यहाँ पे उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर आप लोगों को इन्होंने ऐसे कह के वापस भेज दिया था तो उन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि अगर आप लोग वापस चले गए थे, आपके पास आरएन नहीं था, तो और हमने आपको ये बोला था कि नहीं नहीं आपके पास आरएन नहीं है, तो आप लोग वापस चले गए, तो अब आपको दोबारा बुलाया गया है। इन्होंने कब बुलाया है, यहाँ पे लिखा है सिंस 7/5 द कैंडिडेट हु हैज़ बीन कॉल्ड अपीयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट, सो ऑल्सो सर्व्ड एज जीजीएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पैंडेमिक के टाइम पे, तो उनको दोबारा से आना है। जैसे इन्होंने काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने जीजीएस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो है अपना पेंडेमिक के टाइम काम किया हुआ है, उनको भी इन्होंने वापस भेज दिया था, तो उनको भी बुलाया है कि आप अपने नंबर्स इंक्रीज करवा के जाओ। 3 जून और 4 जून को 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक इन्होंने आपको वहाँ पे बुलाया है, ठीक है। तो ये सारी इन्होंने अपडेट कर दी हुई है, क्या क्या इन्होंने यहाँ पे कहा है आपको क्या क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है द कॉम्पोनेंट अथॉरिटीज आर हैज accorded an approval to consider the candidature of candidates appear to be for document verification held up to 2 to 6 for recruitment to the post of ये, ठीक है। सो वही आपको मैंने बता दिया दो चीज़ें, एक तो एक्सपीरियंस का बोला गया है और आप लोगों के पीएनआरसी का जो आरएन नंबर आना था, जो जिनका नहीं आया था उनका भी, ठीक है। सो यहाँ पे बेनिफिट हो गया आप लोगों का, क्योंकि कोमल के मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने मेरे को आगे बताया मैम ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ पे, तो मैंने कहा देखो जाओ 8 तक है ना, तो अगर आप अभी तक नहीं गए थे तो बेटू जाओ वहाँ पे अपना आरएन नंबर दे के आओ। अब ये आपको एग्री कर रहे हैं, पहले ये एग्री नहीं कर रहे थे। और कोविड का एक्सपीरियंस जीजीएस मेडिकल कॉलेज का भी काउंट होगा, डीएचएस और डीआरएमई का भी काउंट हो रहा है, ठीक है। और जो बाकी आपका एनएचएम का हो रहा है वो तो हो ही रहा है बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और काफ़ी ऐसे बोल रहा है कि मैम हम भी जा सकते हैं, नहीं बेटा, जिनका लिस्ट में नाम आया है सिर्फ वही जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप कहो कि कट ऑफ को फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, अब हल्की फुल्की होगी, 19-20 का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जिनके पास कोविड का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो ये है आपकी पूरी की
पूरी डिटेल्स आई थिंक आपको इस वीडियो में अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वेट कर रहे थे तुम लोग, है ना। चलो बाकी जो बच्चे बेटा पता है जिनको कि हाँ बहुत मुश्किल है, तो पढ़ना शुरू कर दो। एनएचएम की वैकेंसी आ रही है, डीआरएमई की वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी एकदम से बूम करेगी, ठीक है ना। 3 और 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो, रिव्यूज़ आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, या फिर मेरे साथ कॉल पे बात भी कर सकते हो, अपने रिव्यूज़ को शेयर करके, अपने क्वायरीज़ को क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मैं ऑलवेज बोलती हूँ, कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत मैटर करता है। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी पे काम ना करते हुए क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है। और सिलेक्शंस देख लो, हमारी रैंक्स बहुत अच्छी गई हैं इस बार डीएचएस की। ये हमारी महक प्रीत है, 3 रैंक्स लेके गए हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ बेटू। और प्रीवियस डीएचएस की जो आप सेकंड लिस्ट की वेट कर रहे हो, उसका कोई अभी आइडिया नहीं है कब तक आए, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको एमसीक्यू क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। और क्लास इस वीडियो को सब बच्चों के साथ शेयर कर देना जिनको क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या है, ओके। सो ऑल द बेस्ट।